एक तूफानी रात थी। आसमान गरज रहा था और शहर की सड़कों पर पानी भरा हुआ था। उसी अंधेरी रात में एक आदमी भागता हुआ नजर आता है। उसके हाथ में एक मोबाइल है। मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग चल रही है और उस रिकॉर्डिंग के हर शब्द से उसकी रूह कांप रही है। एक स्त्री की टूटी हुई, धीमी लेकिन साफ आवाज कह रही है, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं उससे प्यार करने लगी हूं। हां, मैं उसके साथ रिश्ता चाहती हूं। यह सुनकर वो आदमी रुक जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। वो खुद से फुसफुसाता है, नहीं, रिया ऐसा नहीं कर सकती। ये मैं क्या सुन रहा हूं? लेकिन आवाज दोबारा आती है, अगर मौका मिला तो मैं उसके साथ आगे बढ़ जाऊंगी। और उसी पल एक घर, एक रिश्ता और एक भरोसा, सबकी जड़ें हिल जाती है। ये कहानी है अमन और रिया की। बाहर से उनका रिश्ता एकदम परफेक्ट दिखता था। लोग उन्हें एक आदर्श जोड़े की तरह देखते थे। लेकिन रिश्ते कभी भी सिर्फ बाहर से नहीं समझे जा सकते। कई बार सबसे बड़ा तूफान उन दीवारों के पीछे पलता है जहां लोग सिर्फ मुस्कुराते दिखते हैं। अमन एक शांत, सरल और जिम्मेदार इंसान था। रिया हंसमुख, समझदार और सपनों से भरी हुई। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे और जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। कम से कम अमन तो यही सोचता था। लेकिन कई बार रिश्ते में दरारें दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है। एक शाम अमन ऑफिस से घर लौटा। उसने सोचा था रिया दरवाजा खोलकर, मुस्कुराकर उसका स्वागत करेगी। पर उस दिन घर अजीब सी खामोशी से भरा था। अमन ने पुकारा, रिया, मैं तुम्हारी फेवरेट मिठाई लाया हूं। रिया रसोई से निकल कर आई, लेकिन चेहरा बिल्कुल फीका था। मुस्कुराने की कोशिश भी न की। उसने बस इतना कहा, अच्छा है, रख दो, और फिर बिना एक सेकंड रुके वापस चली गई। अमन ने महसूस किया कि वो उससे बात करना ही नहीं चाहती। हर दिन के साथ रिया उससे थोड़ा और दूर होती जा रही थी। अमन रात भर जागता रहा, सोचता रहा, क्या मैं कोई कमी कर रहा हूं? वो मुझसे ऐसे दूर क्यों जा रही है? अगली सुबह एक ऐसा मोड़ आया जिसने कहानी बदल दी। अमन गलती से रिया का दूसरा मोबाइल अपने साथ ऑफिस ले गया। फोन में रिया की एक रिकॉर्डिंग गलती से चल गई और वो रिकॉर्डिंग अमन की दुनिया हिलाने के लिए काफी थी। उसमें रिया की आवाज थी, मैं उसे भूल नहीं पा रही। वो मुझे समझता है, वो मेरे लिए समय निकालता है। अमन बुरा नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मैं कहीं न कहीं खुद को खोती जा रही हूं। और अगर मैंने हिम्मत की तो हो सकता है मैं उस आदमी के साथ एक नया रिश्ता शुरू कर दूं। अमन ने मोबाइल को ऐसे पकड़ा जैसे उसकी नसों में आग दौड़ गई हो। वो बार बार वही लाइन सुनता रहा, मैं खुश नहीं हूं। इन 4 शब्दों ने उसे झकझोर दिया। अमन के मन में 1000 सवाल उठ रहे थे। ये आदमी कौन है? रिया उससे क्यों जुड़ गई? क्या मेरी रिया मुझे छोड़ देगी? उसी शाम उसने फैसला किया कि वो सच्चाई को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। ऑफिस से निकलकर उसने चुपचाप रिया को फॉलो करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद रिया एक कैफे में पहुंची और वहां एक आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसका नाम था विक्रम। वो रिया का पुराना सहकर्मी था। अमन दूर एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। रिया बैठते ही बोली, विक्रम, मैं कंफ्यूज हूं, पता नहीं क्या करूं। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रिया, तुम थोड़ी सी खुशी डिजर्व करती हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो कुछ बदलना पड़ेगा। तुम अकेली हो और मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं। यह सुनकर अमन का दिल डूब गया। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज कहीं गायब हो गई हो। वो सिर्फ इतना सोच रहा था, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा रिया। अगली रात घर पहुंचते ही अमन ने रिया से पूछने की कोशिश की, रिया, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? रिया ने उसके सवाल को टाल दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अमन ने धीरे से मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही रिया ने रिकॉर्डिंग सुनी, उसके हाथ कांप गए, चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए।
कमरे में कुछ सेकंड के लिए डर जैसा सन्नाटा छा गया। अमन ने शांत लेकिन टूटे हुए स्वर में पूछा, रिया, क्या तुम सच में किसी और के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी? रिया फूट कर रोने लगी। मैंने कोई गलती नहीं की अमन। हां, मैं टूट रही थी। मैं अकेली महसूस कर रही थी। तुम बहुत दूर हो गए थे। तुमसे बात करने से डर लगता था। मैं भावनाओं में बह गई। मैं बस चाहती थी कोई मुझे समझे। अमन की आंखों में भी पानी आ गया। उसने पूछा, तो क्या मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, या तुमने कोशिश ही नहीं की मुझे बताने की? रिया रोते रोते कहती रही, मैं गलत थी। मैं खो गई थी। लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं बस खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अगली सुबह अमन ने एक फैसला लिया। वो रिया के कुछ कपड़े बैग में रखकर उसके सामने रख देता है। रिया घबरा जाती है। क्या तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? अमन की आवाज टूटी हुई लेकिन शांत थी। मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा। मैं तुम्हें विकल्प दे रहा हूं। तुम जिसे चाहो उसे चुन सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, अमन, मुझे कोई और नहीं चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए। बस तुम। क्या तुम वापस मेरे साथ खड़े हो सकते हो? अमन ने उसकी तरफ देखा, उसके आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मैं वापस आ सकता हूं रिया, अगर तुम भी सच में वापस आना चाहो। अपनी गलती समझकर और खुद को मुझ में वापस ढूंढ पाओ। रिया फूटते दिल के साथ अमन के हाथ पकड़ लेती है। दोनों रो रहे थे, लेकिन इस बार रोना टूटने का नहीं, दोबारा जुड़ने का था। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, जहां दर्द भी है, समझ भी, और दोबारा कोशिश करने का साहस भी। अगर आपको लगता है कि रिश्तों में संवाद, समझ और साथ देने की क्षमता किसी भी गलतफहमी से ज्यादा ताकतवर होती है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे संदेश और भी दिलों तक पहुंच सकें। रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते। वे धीरे धीरे चुप्पी, दूरी और अनकहे दर्द की वजह से बिखरते हैं। कई बार इंसान गलत नहीं होता, वो बस बेहद अकेला होता है। और जब हम अपने ही लोगों से दूर हो जाएं, तो बाहर की दुनिया सुकून का भ्रम देने लगती है। इस कहानी की सीख यही है, प्यार की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। जो कह दिया जाए वो बच जाता है, और जो दिल में छिपा रह जाए वो खो जाता है।